22 नंबर। देखिए, एक न्यूज पे चर्चा करते हैं, इस क्लास के माध्यम से। ये नहीं है, आगे होगा। ये नहीं है, इसमें देखते हैं, आगे आएगा तो उसको देख लेंगे। लोक सेवकों के चुनाव लड़ने का मामला। लोक सेवक जो पब्लिक अथॉरिटी वाले कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वैसे लोगों का मामला में कूलिंग ऑफ पर सुनवाई से इनकार। क्या है मामला? याचिका के अनुसार 2012 में निर्वाचन आयोग और सेंटर फॉर सिविल सर्विस रिफॉर्म्स से संबंधित समिति ने नौकरशाहों और लोक सेवकों को राजनीति में प्रवेश करने एवं चुनाव लड़ने के लिए कूलिंग ऑफ अवधि की सिफारिश की थी। तो ध्यान रखिएगा, कूलिंग ऑफ क्या है या कूलिंग ऑफ अवधि, इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप कई नौकरशाह न्यायाधीश सार्वजनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के फौरन बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होकर चुनाव लड़ने का विकल्प चुनते हैं। जिन अधिकारियों लोक सेवकों ने गैर कानूनी तरीके से मदद की होती है, उन्हें संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा विधानसभा और संसद का टिकट दे दिया जाता है। कहने का मतलब है कि कोई पार्टी किसी को अगर टिकट दे रही है, किसी नौकरशाह को, तो इसका मतलब है कि वो किसी कोई भी पार्टी आगे अधिकारियों को टिकट के नाम पे अपना काम करवा सकती है। तुम मेरा काम करो, हम तुमको लोकसभा का क्या देंगे, टिकट देंगे, है ना, या तुमको राज्यसभा के लिए हम चुन लेंगे, तो इत्यादि। कहीं ना कहीं ये तरीका भ्रष्टाचार को क्या दे सकता है, बढ़ावा दे सकता है। तो इसी पे सुनवाई का मामला था, तो इस न्यूज को पढ़ना था आपको। इस वीक में इस न्यूज पे भी आपको ध्यान रखने की क्या है, आवश्यकता होगी, है ना। कूलिंग ऑफ तो समझ में आ गया कि क्या है, ठीक है। लोगों को राहत। आरबीआई ने रेपो दर 7वीं बार 6.5% पर रखा कायम। महंग रखा कायम, महंगे नहीं होंगे कर्ज, न बढ़ेगी ईएमआई। मेरा यही कहना है कि ऐसे न्यूज़ों पे, इस वीक के ऐसे न्यूज पे भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। मुद्रास्फीति के 4.5% पर रहने का अनुमान लगाया गया है। सरकारी प्रतिभूति लेन देन के लिए आएगा मोबाइल ऐप। कौन सा ऐप आएगा, ध्यान रखेंगे इसमें अगर मेंशन होगा तो। और फिर जल्द मिलेगी यूपीआई के जरिए नगद जमा करने की सुविधा। ये आरबीआई ऐसे प्लान पे काम कर रहा है। तो कौन कौन से प्लान पे काम कर रहा है और थोड़े बहुत आंकड़े ऐसे न्यूज को पढ़ते समय आपके दिमाग में क्या होते हैं, मेंशन होते हैं। और कोई चीज बार बार आपके दिमाग में मेंशन हो तो वो रटा नहीं जाता, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, याद हो जाता है, या फिर विकल्प सामने पढ़ने पर अंदाजा लग जाता है। इस कारण से ऐसे न्यूज को पढ़ना होगा। कहानी वाला न्यूज पढ़ रहे हैं, ऐसे न्यूज पढ़ रहे हैं जिस जो आपके काम का नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग न्यूज होता नहीं है सामान्यतः विद्यार्थी के लिए, लेकिन ऐसे न्यूज पे ध्यान रखना पड़ता है। इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, आंकड़े पढ़ना है। इस न्यूज पे आपको क्या इंटरेस्ट है? न शेयर धारक है ना, न किसी प्रकार का, एक स्टूडेंट है, सिंपली पढ़ाई करते हैं, बैंक के किसी योजना से आपको विशेष तौर पे डायरेक्टली लेना देना नहीं रहता है। जिसको डायरेक्टली लेना देना रहता है उसको तो इंटरेस्ट उसमें ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है। आपका इंटरेस्ट है कि प्रश्नों को सॉल्व करना। और कई ऐसे न्यूज होते हैं, कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको पढ़ने में आनंद महसूस नहीं होता। पेपर की ऑडिटोरियल पेज पढ़ने में आनंद महसूस होता है, आनंद महसूस होता तो 2 लाइन एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद तीसरा पैराग्राफ छोड़ के चौथा पैराग्राफ में नहीं जाते आप। तो पढ़ना तो पड़ता है, यही हमारा काम है कि इंटरेस्टिंग हो या चाहे ना हो, हमें न्यूज पे क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। और इस क्लास के माध्यम से बस हम आपको यही दिशा निर्देश देते हैं कि भाई इस वीक में ऐसे न्यूज पे आपको ध्यान रखना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष भारत में डिजिटलीकरण के हुए मुरीद। तो इनका जिस तरीके से भारत का डिजिटलीकरण हुआ है, उसको लेके संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का स्टेटमेंट है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है, डेनिस फ्रांसिस, ठीक है। पढ़ते समय ये नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी क्यों वो मुरीद हुए हैं,
पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या है पोस्टल बैलेट? पहले पोस्टल बैलेट में क्या होता था? अ, अभी भी पोस्टल बैलेट का मतलब है कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ऐसे लोग जो कहीं कहीं नियुक्त है सरकारी कामों में, तो उनको पोस्टल बैलेट के द्वारा वो अपना क्या करते हैं, वोट डालते हैं, बस उससे संबंधित है। अब पहले उसी पोस्टल बैलेट की गिनती भी होती है। दो 2040 तक के बीच प्रोस्टेट कैंसर के मामले होंगे दोगुने। प्रोस्टेट पॉरिस कैंसर। अब कैंसर के मामले क्यों दोगुने हो रहे हैं? लेसेंट ने स्टेटमेंट है ये लेसेंट का। तो क्या है लेसेंट आयोग? तो एक ध्यान रखेंगे, 2020 और 2040 के बीच प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुने से अधिक होने और मौतों में 85% की वृद्धि होने की आशंका है। आमतौर पे हम लोग क्या सलाह लेते हैं कि भाई ऐसा है कि कुछ सप्लीमेंट्री लिया करो। क्या ले भाई? तो जूस पिया करो, फल खाया करो, और पता चले कि रक्षे में हत्या हो जाएगा। कोई भी फल फूल में इतना केमिकल का यूज किया जा रहा है कि वो तो आपके शरीर के लिए और नुकसानदेह है, और केमिकल के यूज करने की वजह से उसमें जो प्रोटीन है प्रचुर मात्रा में, वो भी क्या हो रहे हैं, खत्म हो जाते हैं। तो हम लोग का खान पान तो ठीक है, लेकिन खान पान में इतना मिलावट है कि अंततः उम्र होते होते किसी न किसी कैंसर का क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। तो इससे संबंधित जो स्टेटमेंट है, यह बात प्रोस्टेट कैंसर संबंधी लेसेंट आयोग ने कही है। तो लेसेंट आयोग ने इस बात का अनुमान लगाया। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि कम निदान और LMIC में डेटा संग्रह संबंधी अवसर चुकने के कारण वास्तविक संख्या बहुत अधिक होने की संभावना है। वो भी बता रहा है कि संख्या जितना हमने बताया है इससे भी अधिक हो सकती है ना, कुछ मिसिंग भी है इसमें। प्रोस्टेट का मतलब यहाँ पे बताया, पौरुष ग्रंथि कैंसर के अधिक मामले सामने आएंगे और 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र जोखिम कारक होने के मद्देनजर जीवन शैली में बदलाव एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप आगामी वृद्धि को रोकने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। यानी कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो ये आपको दिखेगा कब? 50-60 साल के उम्र में दिखेगा। तो इस न्यूज पे ध्यान रखिएगा कि ये है किससे, ये लेसेंट आयोग ने किससे संबंधित अपना स्टेटमेंट जारी किया है। ठीक है। मधुबनी की 32 नदियां सूखी, तालाबों की स्थिति भी खराब। अब चूंकि ये बिहार से जुड़ा हुआ न्यूज है, ठीक है, मिथिला का जब भी वर्णन होता है तो यहाँ की कोसी, कमला, बलान सहित अन्य नदियों के कलकल करते पानी, मछली, पान, मखान का वर्णन जरूर होता है। ये सब पढ़ने से लगता है ना कि जैसे कि अगर लोकल कल्चर से निबंध लिखने को आ जाए तो कितना बढ़िया ये 5 लाइन हो सकता है। इस 5 लाइन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी आंसर राइटिंग में। तो पेपर पढ़ने से ये भी एक फायदा है आपको। और जैसी कोसी, कमला, बलान सहित नदियों के कलकल करते पानी, मछली, पान, मखान। अभी पानी, मछली, पान, मखान उस संस्कृति का वर्णन कर दिया, खान पान का नहीं कर दिया। तो न्यूज पढ़िए, हम ये नहीं करें कि सब नदियों का नाम ध्यान रखिए, हाँ, लेकिन पढ़िए जरूर। पढ़ने से ये सारी चीजें आपके दिमाग में एक बार ही सही मेंशन तो होंगी, और इसी से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली आएगा, तो बनाना थोड़ा क्या रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है। ये हम भी आपको पढ़ा के याद नहीं करा सकते, ये न्यूज हमको लगता है कि पढ़ना आपको चाहिए। और इधर की नदियों अगर सूखेंगी या नदियों पे कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो इससे वातावरण को कितना प्रभाव पड़ेगा, आपके कल्चर पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है इसका। अब खान पान, अब मछली, अब पान, अब मखाना का आप खेती कर रहे हो, पानी अब खत्म हो जाएगा तो मछली का फिर कहाँ से कल्चर आ जाएगा? मछली पालन करने के लिए तो जल की भी तो, नदियों की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति को केरल में जड़े जमाने नहीं देंगे। अब छोड़ दीजिए, इस न्यूज में कुछ खास है नहीं, लेकिन चूंकि केरला है तो केरला ही एक ऐसी दुनिया का ऐसा धरती है, केरला का धरती,
जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी। ठीक है, और कम्युनिस्टों का ही कहना है कि हम जड़ें जमने नहीं देंगे। किसकी? भाजपा की, केरला में। अब मुश्किल भी है, आसान भी नहीं है। अभी भी शायद वामपंथ का ही वहां पर क्या है, सरकार है आई थी। वो जो नदियां हैं आपको नॉर्थ बिहार से संबंधित, कौन से प्रखंड में कौन सी नदियां हैं जिसकी हालत अभी बहुत खराब है, उसका एक लिस्ट था। ठीक है, खजौली, कमला बलान धौरी, सुग्रवरबे, राजनगर में कमला, बाबू बरही प्रखंड में कमला बलान, बासोपट। अब इतना थोड़ी पूछेगा, लेकिन एक बार मेंशन करने में क्या दिक्कत है, क्योंकि हम तो हैं बिहार के ही और बीपीएससी का ही एग्जाम देना है। तो बिहार की मिट्टी, बिहार का कल्चर, बिहार की नदी, छोटी मोटी बड़ी, एक बार मेंशन, ऐसे ऐसे कई विकल्प आ जाते हैं जिनका नाम भी हम नहीं सुने रहते हैं और किताबों में भी नहीं मिलता है। तो पेपर के ही माध्यम से वो क्या होता है, मेंशन। मेंशन करने के बाद जरूरी नहीं कि याद रह जाएगा आपको, लेकिन पेपर के माध्यम से एक दो बार मेंशन होता है तो फिर आगे फिर पढ़ने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं फिर से वो आपको रिकॉल हो जाता है, तो ध्यान में आ जाता है। कोई भी चीज एक बार पढ़ने से रिकॉल ध्यान में नहीं रहेगा, लेकिन एक बार भी तो मेंशन होना चाहिए दिमाग के अंदर। सूखा राहत को लेकर कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र और राज्य के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी या नहीं होनी चाहिए। ये किस मामले का है? कर्नाटक की याचिका में कहा गया है कि एनडीआरएफ के तहत सूखे की व्यवस्था के लिए वित्तीय सहायता जारी नहीं करने का केंद्र का कदम संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत राज्य के लोगों के लिए ग्रांटीकृत मौलिक अधिकारों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन है। 14 के तहत तो यही हो जाएगा कि भाई क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, और 21 में जो जीवन जीने का अधिकार से संबंधित मामले होंगे उससे चीजें क्या हो जाएंगी, कनेक्ट होती होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में सूखा प्रबंधन के लिए राज्य को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से वित्तीय सहायता जारी करने की अनुरोध वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए कहा कि मतलब कि एक ऐसा न्यूज है जिसपे आपको ध्यान रखना चाहिए, जो ये न्यूज आपके संविधान के आर्टिकल 14 और 21 से भी क्या होता है, कनेक्ट होता है। अगर राज्य को लेके अगर आप कोई भेदभाव करते हैं तो उससे भी, और अगर हम अगर सहायता करते हैं किसी राज्य को तो वहां के नागरिकों के जीवन के लिए ही करते हैं, तो इसलिए वो 21 से भी क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। पढ़ेंगे मामले को तो और भी आपके मामले क्या होंगे, क्लियर होंगे। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मतदान का प्रतिशत, माने अभी तक के लोकसभा चुनाव में मतदान का क्या परसेंटेज रहा है। अभी तक तो हम समझते हैं कि सबसे हाई परसेंटेज जो आपका वर्तमान जो इससे 2019 वाला चुनाव हुआ था उसी में है। क्या? 67.47%। 2000 राज्य में 57, राज्य में सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा राज्य में कहा जा रहा है 1991, 60%। कहाँ? 64, 1998। अगर राज्य में ऐसा हुआ हो उस समय तो, लेकिन केंद्र के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 2019 67 पॉइंट, एक अनुमान लग जाता है आंकड़ों से कि कब कितना प्रतिशत वोट में क्या हुआ, वृद्धि देखा गया। पिछले साल के मुकाबले कितना प्रतिशत वोटर्स जागरूक हुए, वोट दिए। अब अभी 67.47 पर घट के अगर 62% आ जाए तो ये रेशियो सही नहीं, कम से कम बढ़ के 70, 75, 72% पे जाना चाहिए। अब कहीं आपसे आंकड़ा पूछने जा रहा है पीसीएस के एग्जाम में, गारंटी भी नहीं लिया जा सकता है कि पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन आपका जो ख्याल बनेगा, एक ओवरऑल एक जो मेंटली जो फिगर बनेगा अनुमान लगाने का, एनालिसिस करने का, वो तो थोड़ा इससे डेवलप होता है। साइमन हैरिस बने आयरलैंड के प्रधानमंत्री, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। ध्यान रखिएगा साइमन हैरिस का नाम। अभी हाल ही में कहां के प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड के।
मोटे अनाज से भरेगी थाली, किसान क्लस्टर में करेंगे खेती। मोटे अनाज पे तो न्यूज आपको छोड़ना ही नहीं है। सरकार इस साल को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मना रही है। भारत मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। उत्तर बिहार में भी मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, शिवगढ़, दरभंगा आदि जिले में अच्छी खेती की जाती है मोटे अनाज की। तो इस न्यूज को बिल्कुल पढ़िएगा। एक समय था जब भारत की हर थाली में केवल ज्वार, बाजरा और मड़ुआ, रागी, चीना, कोदो, सांवा आदि से बने हुए व्यंजन से थाली भरी रहती थी। ठीक है, ज्वार बाजरा के आटे से डोसा, लड्डू, पापड़ भी बन रहे हैं आजकल। तो ध्यान रखेंगे, इस न्यूज को बिल्कुल पढ़िए, पढ़ना ही चाहिए। ठीक है। शरद विवेक यंग ग्लोबल लीडर घोषित हुए हैं। बिहार के ही युवा आइकॉन है शरद विवेक सागर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2024 यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है। तो ये तो तथ्यात्मक रूप से एक लाइन में क्या रखना है, इनको ध्यान रखना है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज कौन है? ई वाला है। इसमें बहुत घुमा के सवाल क्या है पूछा जाएगा, और पढ़ने के बाद भी सवाल नहीं बनेगा। ये तो वन लाइनर बनेगा, और नाम याद है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इस सब न्यूज से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज ये है जो बहुत उलझा सकता है आपको। इसमें बहुत ज्यादा नहीं उलझाएगा। खेती बाड़ी लक्ष्य के अनुसार हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए चेक डैम का नहीं हुआ निर्माण। 7 अरब रुपए से हर खेत तक पानी पहुंचेगा। 1127 परियोजनाएं तैयार की गई हैं। इस साल 5 लाख मिट्टी के नमूने की होगी जांच। अब देखिए, जब मिट्टी का नमूना क्यों चेक होगा? मिट्टी का केमिकल कंपोजिशन पता चल जाए तो ये पता चल जाता है कि उस मिट्टी में कौन सा उर्वरक डालना है, कौन सा नहीं डालना है, किस चीज की खेती करनी है और किस चीज की खेती नहीं करनी है। तो ये जरूरी है कि भाई मिट्टी के नमूने चेक होने चाहिए। और आपके बिहार से ही संबंधित न्यूज है ये। और इस न्यूज को पढ़ते समय जो हम आपको बात समझा रहे हैं वही बातें मेंशन की गई हैं कि मिट्टी जांच से अनाप शनाप उर्वरक पर लगेगी रोक। ठीक है, तो आप इसे जरूर मेंशन कीजिए न्यूज के तौर पे, अपने पढ़िए इसको। और साथ ही इन 16 जिलों में सिंचाई का होगा प्रबंध। तो कभी कभी इन 16 जिलों को एक बार क्या कर लीजिएगा, पढ़ते समय इन 16 जिलों का नाम अपने दिमाग में मेंशन कर लीजिएगा। पूछ देगा इनमें से कौन सा जिला नहीं है ना, जहां पे इस डैम के तहत चीजें प्रबंध की जाएंगी। राज्य के 16 जिलों में हर खेत तक पानी पहुंचाने की कवायद की जा रही है। कृषि रोड मैप के तहत यह पहल हो रही है। इसके लिए कृषि विभाग जल संसाधन विभाग के पोर्टल का इस्तेमाल करेगा कि कहां कहां सिंचाई प्रबंधन की जरूरत है। इस सूची में इसका मिलान कराया जाएगा। इसमें जहां चेक डैम की जरूरत होगी उस जगह को चिन्हित किया जाएगा। ऐसे स्थलों पर चेक डैम का निर्माण कर सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। चेक डैम में वैसी जगहों पर बनेंगे जहां से अधिक संख्या में खेत कवर हो सकेंगे। पहली कड़ी में रोहतास, नालंदा, अरवल, कैमूर, नवादा, औरंगाबाद, बांका, गया, लखीसराय, भोजपुर, जमुई, शेखपुरा, भागलपुर, बक्सर, जहानाबाद इत्यादि जिले शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे। दो 2028 तक ये पूरे योजनाओं को कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बिहार से संबंधित न्यूज है, भ्रम में मत रहिएगा। लपेट के जब पूछेगा ना तो हवा भी नहीं लगेगा। यह सब न्यूज की जानकारी जो है ना नोट्स में नहीं होता, लेकिन पेपर में क्या है होता है। मैगजीन में नहीं होता, लेकिन पेपर में होता है। सबसे दिक्कत है जब पूछता है सवाल तो हवा भी नहीं लगता है। साइबर अपराध के मामले में भारत 10वें स्थान पर, रूस टॉप पर। बस, भारत 10वें स्थान पर है, ध्यान रखिए। भोजन मुहैया कराने के लिए अक्षय पात्र की संयुक्त राष्ट्र में सराहना। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत की सक्रिय कदमों का उल्लेख। संस्था ने 4 अरब लोगों को भोजन मुहैया कराया। अक्षय पात्र। कार्यक्रम में इंफोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी,
द अक्षय पात्र फाउंडेशन के अध्यक्ष मधु पंडित दास ने संगठन की ओर से अब तक 4 अरब लोगों को भोजन कराने की उपलब्धि हासिल किए जाने का जश्न मनाया। और इस अवसर के लिए विशेष रूप से भेजे गए संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अरब लोगों को भोजन परोसने की उपलब्धि पर संस्था की टीम को बधाई दी और इससे गर्व की बात बताई। इस न्यूज पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। उपलब्धियों में क्या क्या आप कैसे आप ध्यान रखेंगे? अक्षय पात्र फाउंडेशन की 4 अरब, एक तो यही फाउंडेशन है, आप यही ध्यान रखिए इसका नाम। 4 अरब लोगों को भोजन कराने की उपलब्धि की संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सराहना की गई। इस दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत के सक्रिय कदमों का उल्लेख किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन ने मंगलवार को विशेष कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में उपलब्धियां सतत विकास लक्ष्य है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है की ओर भारत के कदम की मेजबानी की। तो सतत विकास लक्ष्य क्या है? ये आपको नीति आयोग के भी लक्ष्य है और ये वैश्विक लक्ष्य भी है, जिसे यूपीएससी मेंस क्लास में भी क्या किया गया है। और हर बार हमारे जो आरएसडी मैगजीन में 2-2 बार इस सतत विकास लक्ष्यों पे चर्चा है, ठीक है। तो यहां से सवाल पूछे, सतत विकास लक्ष्य पूछ देता है, सतत विकास लक्ष्य 3 नंबर क्या है, चौथा में क्या है, पांचवा में क्या है। 16 को सतत विकास लक्ष्य के आसपास 17 गोल है, ठीक है। और इसमें पढ़ते समय एक न्यूज में आ रहा है कि यह संदेश संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थाई प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज के बारे में सवाल पूछ देगा। रुचिरा कंबोज कौन है? भारत की अस्थाई प्रतिनिधि हैं, कहां? संयुक्त राष्ट्र में। तो न्यूज पढ़िए। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि दुनिया के भविष्य के निर्माताओं को अच्छा पोषण मिले। उन्होंने इस अवसर पर भी याद किया जब उन्होंने फरवरी 2019 में वृंदावन में अक्षय पात्र की ओर से भोजन परोसा था और उस समय संगठन के 3 अरब लोगों को भोजन परोसने की उपलब्धि प्राप्त की थी। अब एक एक लाइन तो नहीं पढ़ेंगे हम आपको सिर्फ न्यूज के प्रति जागरूक करेंगे, ठीक है। हाँ, ये हम एक डाल दिए थे, इसमें कारण था कि एक न्यूज था कि CAR-T थेरेपी टी सेल्स यानी इम्यून सेल्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते गुरुवार को IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का क्या किया? शुभारंभ किया। VVI है ये। और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली जो इम्यून सिस्टम है को आनुवांशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए एक अग्रणी उपचार बताया गया, कैंसर। सेम इसी टॉपिक से संबंधित ये क्या है? न्यूज है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते गुरुवार को IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का क्या किया है? शुभारंभ किया है। तो प्रश्न ऐसे पूछा हुआ है, प्रश्न अब यहां से भी पूछा जा सकता है, इसको रिपीट भी किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? सवाल अब ये सब पूछेगा। ऐसे सवाल जब पूछा होगा पहली बार तो बहुत लोगों को ध्यान में आया होगा, चाहे नहीं आया होगा, लेकिन है किसका सवाल? न्यूज पेपर से पूछा है। हम ये सोच रहे हैं कि हर चीज आपको नोट्स में मिलने वाला है, तो नोट्सों आदमी ये बनाता है, भगवान नहीं बनाते हैं, ठीक है। हर चीज को खाली डाल दीजिए तो उसे लड़का कवर नहीं कर लेगा। कितना पढ़ेगा, क्या क्या पढ़ेगा? तो सेलेक्टिव अप्रोच तो करंट में आपको रखना ही पड़ेगा। अभी क्या पूरा पेपर की न्यूज आपको दे दिए हैं कि सेलेक्टिव न्यूज दिया गया है? सुबह 5 बजे दर्पण प्लस ऐप पर उपस्थित दर्ज करेंगे डॉक्टर। तो ये जो दर्पण प्लस ऐप है, ध्यान रखिएगा। और किससे संबंधित? बिहार से संबंधित न्यूज है ये। बिहार से एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित पटना समेत 12 जिलों में जिला अनुमंडल रेफरल सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रात में इमरजेंसी में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए
विभाग ने दर्पण A+ ऐप लॉन्च किया है। आप यहां उपस्थित रहेंगे, ठीक है। अस्पताल सुबह 4 से 6 बजे के अंतराल में ही दर्पण+ ऐप पर उपस्थित दर्ज की जा सकेगी। कहां कहां इस तरह की व्यवस्था से जुड़ेंगे लोग? इस बाबत पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज सिविल सर्जन को आदेश दिए गए हैं। इसमें निर्देश दिया गया है कि AES को देखते हुए 7 दिन 24 घंटे अस्पतालों की निगरानी जरूरी है। तो अच्छा काम है ये। ऐप पे टीचर उपलब्ध हैं तो ऐप पे डॉक्टर उपलब्ध करने में क्या दिक्कत है कि नहीं? शिविर में कट रही, शिविर में ही करेंगे वोट। 94 विशेष मतदान केंद्र, ये मणिपुर से संबंधित है। क्योंकि डिस्टर्ब एरिया है तो उसका न्यूज आया कि क्या है समस्या कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मतई समुदाय की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद पिछले साल 3 साल में मई को राज्य में जातीय संघर्ष शुरू हुआ था। मैंने कहने का मतलब कि वहां पे जो चुनाव किए जाएंगे उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है। इस न्यूज को देने का मतलब यही है कि भैया आप एक बार मेंशन करवा दीजिएगा विद्यार्थियों को कि मेतेई एक समुदाय है ना, जो अनुसूचित जनजाति की दर्जा की क्या कर रही है, मांग कर रही है। ठीक है। IFSS मॉडल में देसी मुर्गी पालन से लाभ। उत्तर बिहार में पानी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है जिसका सही उपयोग करके मछली पालन के साथ मुर्गी पालन आसानी से किया जा सकता है। पोखर के, अब ये न्यूज पढ़िएगा, ऐसी मेंशन कर लीजिए एक बार दिमाग में। IFS मॉडल क्या है ना, यही पूछ दे तो आपको लिंक करना पड़ेगा कि मछली पालन के साथ साथ मुर्गी पालन का मॉडल है ना। इसमें IFS मॉडल में मुर्गी पालन के साथ बत्तख भी पाला जा सकता है। बत्तख से पोखर की सफाई के साथ साथ मछलियों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, इससे मछलियां ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं। NCERT की किताबों में बाबरी मस्जिद गुजरात दंगे के संदर्भ में संशोधन। मैंने इस न्यूज की कोई मतलब केवल मेंशन करने के लिए कि शब्दों का क्या खेल होता है। अब आप NCERT ऐसे लिखे, पहले के NCERT की, गोधरा कांड में दंगे हुए, गोधरा में एक दंगा हुआ जिसमें हजारों लोग मारे गए, जिसमें बहुसंख्य संख्या में मुस्लिम आबादी मारी गई या मुस्लिम लोग मारे गए। ये कोई तरीका है लिखने का? गोधरा में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें हजारों लोग मारे गए, सिंपल। अब मुस्लिम आबादी ज्यादा मारी गई, ये लिख के आप क्या बताना चाहते हैं? सीधे कहिए कि हजारों लोग मारे गए। तो आप, भाषा का यही खेल है। इसका जो मेंशन है किया गया है हम आपको बता देते हैं। देखिए, NCERT की किताबों में बाबरी मस्जिद गुजरात दंगे के संदर्भ में किया गया संशोधन। क्या किया? पहले क्या था NCERT में? 2002 में गुजरात में गोधरा कांड के बाद भाषा का क्या खेल है यह समझने का प्रयास कीजिए। NCERT में पहले क्या था और बाद में क्या, कॉन्सेप्ट दोनों में क्लियर होता है, लेकिन कैसे लिखा जाता है, भाषा की चतुराई क्या है वो देखिए। पहले 2002 में गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में 1000 से अधिक लोग मारे गए जिनमें ज्यादातर मुस्लिम थे, ये है। अब क्या लिखा गया है उसको चेंज करके, 2002 में गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान 1000 से अधिक लोग मारे गए। इसमें कोई सांप्रदायिक मेंशन है, हिंदू मुस्लिम नहीं। तो पहले की किताब ज्यादा सांप्रदायिक थी कि अब की किताब? अगर देखेंगे तो अब की किताब तो ज्यादा बढ़िया है। भारत का दावा है, यहां लाइन देखिए, भारत का दावा है, NCERT में पहले कैसे लिखा जाता था, भारत का दावा है कि यह क्षेत्र अवैध कब्जे में है, जो POK है, यह क्षेत्र अवैध कब्जे में है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को आजाद पाकिस्तान के रूप में वर्णित करता है। ये कौन तरीका है लिखने का? पाकिस्तान उसको आजाद पाकिस्तान के रूप में वर्णित क्या करता है? हमारा क्षेत्र है तो ऐसे लिखिए, यह भारतीय क्षेत्र है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है तथा तो इसे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर कहा जाता है। दोनों में फर्क है कि नहीं? देखिए साइकोलॉजी शब्द और भाषा की।
क्या एनसीईआरटी क्यों इतना जरूरी है? भारत सरकार मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा, पहले लिखा गया, से परामर्श किए बिना सितंबर 1949 में विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए महाराजा पर दबाव डालने में सफल रही। दबाव डालने में सफल रही। यहां क्या लिखा है? भारत सरकार सितंबर 1949 में महाराजा को विलय समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने में सफल रही। दोनों में फर्क है कि नहीं? मनाने में सफल और दबाव। तो ये एनसीईआरटी में संशोधन किए गए हैं कि पहले आप एनसीईआरटी में क्या, किस भाषा का प्रयोग किए, किस लाइन कैसे लिखे, और उसी चीज को कैसे प्रस्तुत किया गया। अब ये चेंज हुआ। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? हमको तो लगता है कि पहले ही वाली बात पे आपत्ति हो सकती है, इस बात पे आपत्ति करने की जरूरत नहीं है। तो ये अब ऐसा थोड़ी कि ये सवाल पूछेगा आपसे, लेकिन आपको पढ़ते समय ऐसे न्यूज पे क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। कहां से आए थे इधर? क्या है, देखिए इस न्यूज को पढ़ेगा, पढ़ के सुनाएंगे नहीं, बेसिक क्लास में पढ़ाते हैं कि क्या है दल बदल और कैसे बना इस पर कानून। भारत में दल बदल का इतिहास, संसद ने पारित किया दल बदल, 52वां संशोधन हुआ था 1985 में राजीव गांधी के समय। दल बदल विरोधी कानून के मुख्य प्रावधान, अयोग्य घोषित करने की शक्ति, दल बदल कानून की कमियां। ये इस तरीके से, तो अगर दल बदल में मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख के चले आइएगा, केवल इस न्यूज को ठीक से मेंशन कर लें। और ये आपको पॉलिटी में क्या होता है, पढ़ना होता है, हम पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप न्यूज के माध्यम से उसको आप मेंशन करेंगे तो आपकी पढ़ाई जो पहले की है उसको और एक तरह से यहाँ से क्या मिलेगा, धार मिलेगा, रिवाइज। कुछ न्यूज में ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो आपको क्लास में भी पढ़ाते समय चर्चा नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस न्यूज को भी पढ़ लेंगे। आपके पेपर रखे ही होंगे वीक भर का, खोजिएगा कहीं ना कहीं तो होगा ही। केमिकल से पका फल नुकसानदेह, कई तरह की बीमारियों का खतरा। अब फलों में पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर प्रतिबंध है। यहां तक कि इसकी बिक्री, खरीद और भंडारण पर भी क्या है, प्रतिबंध है, कैल्शियम कार्बाइड पे। इसके बावजूद भी फलों को पकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर FSSAI ने उपभोक्ताओं को आगाह किया है। आजकल लाल गुदा वाले तरबूज बाजार में बहुतायत हैं, लेकिन इनमें से कुछ केमिकल युक्त भी हो सकते हैं। जैसे ये FSSAI के अनुसार तरबूज के अंदर इंजेक्शन से एरिथ्रोसिन केमिकल डाला जाता है। यह एक तरह की लाल डाई है जो सेहत के लिए हानिकारक है। उपभोक्ताओं को इससे बचने की क्या है, सलाह दी जाती है। कैसे आदमी क्या खरीद के खाएगा? हजारों संख्या में, लाखों करोड़ों संख्या में लोगों को कैंसर तो हो ही रहा है। हम ये सोचते हैं कि गुटखा, दारू, पानी पीने वालों को होना चाहिए। जो बढ़िया से जीवन भर अनुशासित रहा, उन लोगों को कैंसर कैसे हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। जीवन भर अनुशासित व्यक्ति को कैंसर कैसे होगा? जीवन भर अनुशासित रहने वाले व्यक्ति को हो सकता है कि प्रेशर से किडनी फेल हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, लेकिन कैंसर काहे होगा? ये सोचने वाली बात है। केला भी समय से पहले पकाने के लिए कार्बाइड और एथिलीन गैस का इस्तेमाल, एसिटिलीन से पकता है, पेड़े पर पक जाएगा नेचुरली। चाहे कुछ दिन रोक दीजिए, रख दीजिए तो पक जाएगा। लेकिन उसमें आप एथिलीन का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो ध्यान रखिएगा,
और ये सब केमिकल कहीं ना कहीं फल में जो लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं उसको भी क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। फल खाने से जो आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी चाहिए, फल खाने से आपके शरीर का प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आप तो ले रहे हैं प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और आपका समय पे क्या हो जाएगा, समय समय के साथ खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में झलकती है मुस्लिम लीग की सोच। ये न्यूज में केवल ये लाइन देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम आपको ये जानकारी दे सके कि एक बार भाई मुस्लिम लीग वाला जो टॉपिक है उसको देख के पढ़ के समझ के जाइएगा। स्थापना से लेके 1900 डायरेक्ट एक्शन डे तक, बात समझे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, 1909 में फिर पृथक निर्वाचन की मांग, फिर 1916 का जो मसला था वो, फिर चले जाइए 1940 में जो बैठक हुई मुस्लिम लीग की, जो पहली बार जिसमें पाकिस्तान की मांग की गई, लाहौर बैठक में। फिर आप चले जाइए डायरेक्ट एक्शन डे तक। तो मुस्लिम लीग की एक ओवरऑल जानकारी आप पढ़ के जाएं। क्वेश्चन आसान भी पूछा जा सकता है और घुमा के भी पूछा जा सकता है, और आप अपनी इस टॉपिक को मेंशन ही करके जाएं। अब यहाँ मुस्लिम लीग तो नहीं ना पढ़ाएंगे आपको, आपको हम आगाह कर रहे हैं कि एग्जाम देने से पहले इस टॉपिक को एक बार देख लीजिएगा। जैन समुदाय ने अमेरिका में डिजिटल डिटॉक्स आंदोलन शुरू किया। जैन समुदाय अमेरिका में किया है, पढ़ लेना भाई। और ये क्या है डिजिटल डिटॉक्स? मोबाइल फोन और लैपटॉप के स्क्रीन से नियमित अंतराल पर दूरी बनाने के लिए डिजिटल डिटॉक्स आंदोलन शुरू किया है। समुदाय के कार्यकर्ता अजय जैन भुटोरिया ने कहा कि नियमित अंतराल पर डिजिटल स्क्रीन से दूरी बनाना हमारे समावेशी कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। कैसे दूरी बनाइएगा? भुटोरिया ने कहा कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में डिजिटल स्क्रीन हमारी जिंदगी पर हावी है, एकदम हावी है, रहना चाहिए। डिजिटल स्क्रीन से दूरी बनाना बहुत सकारात्मक हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह कदम अनुव्रत अनुसंस्था और इसके नेता आचार्य की बाकी उनका दृष्टिकोण है। बिल्कुल इनकी बातों से हम सब इत्तेफाक रखते हैं। ठीक है, आज का क्लास इतना ही।